अभी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए ना, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में दखल देंगे। तो वो जो सत्ता विरोधी जो वोट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपस में बटेंगे। आप जहां भी देखो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव देखो, चाहे गोवा का देखो, चाहे कहीं भी देखो, चाहे ये दोनों आपस में मिलके लड़े हैं दिल्ली में, चाहे ये अलग अलग लड़े हैं, हमेशा क्या वोटों में बिखराव आया। उसका फायदा कहीं ना कहीं जो बीजेपी को मिलेगा और फिर वो वापसी करेगी। इनको कांग्रेस में जाना था तो आप सीधे चले जाते, लेकिन किसी के आरोप लगा के किसी की छवि को धूमिल करके जाने की क्या जरूरत थी? ब्रांड चेहरा धूमिल होता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता, लेकिन अपने देश की छवि बाहर जाके अगर खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। अपना हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच रहा है, कोई भी बुराइयां करना है तो आप हिंदुस्तान के अंदर करिए कि ये चीज नहीं हुआ है या ऐसा होना चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। आपको बता दूं कि हरियाणा में नामांकन भर दिए गए हैं, पर अब जारी है जंग, क्योंकि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। शैलजा कुमारी ये चाहती हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने। दीपेंद्र हुड्डा को पहले से ही जो है सीएम का चेहरा देखा जा रहा है, पर अब सवाल ये उठता है कि जो वहां पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो एससी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, पर इसको लेके भी तमाम राजनीति गरमाई हुई है। तो इसका फायदा क्या भाजपा को पहुंचने वाला है? तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी कुरुक्षेत्र के भरे मन से लगातार कह रहे हैं कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी आएगी। पर आपको जैसे पता है कि हाल ही में विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिली है और जिंद के जुलाना से उन्हें टिकट मिला। तो देखना यही होगा कि हरियाणा के चुनाव इस बार कितने घमासान होने वाले हैं और क्या विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने से एक उन्हें अस्तित्व मिलेगा। क्या कांग्रेस 10 साल के बाद हरियाणा में वापसी कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो तमाम सवालों के साथ जनता पहले ही इकट्ठा है, पूरा पूछना चाहेंगे। हाँ जी, बोलिए क्या? जो वापसी की संभावना जो बनी थी ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। इसके कई कारण है। एक कारण है कि जो जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए ना, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनाव में दखल देंगे। तो वो जो सत्ता विरोधी जो वोट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपस में बटेंगे। आप जहां भी देखो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव देखो, चाहे गोवा का देखो, चाहे कहीं भी देखो, चाहे ये दोनों आपस में मिलके लड़े हैं दिल्ली में, चाहे ये अलग अलग लड़े हैं, हमेशा क्या वोटों में बिखराव आया। उसका फायदा कहीं ना कहीं जो बीजेपी को मिलेगा और फिर वो वापसी करेगी। वापसी करने का कारण क्या है? अभी जैसे पहलवानों ने राजनीति में तो आ गया ना, सही आना भी चाहिए, लेकिन अब उनका जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिस तरीके से उनका वेलकम करने के लिए सिर्फ एक खास सभी लोगों को जाना चाहिए था, लेकिन एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग उनके साथ आंदोलन से लेकर हर जगह में उनके साथ में रहे। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो भी हुआ ना घटनाक्रम, ये पहले से कोई पटकथा लिख दी गई हो। अच्छा। कि मैं जो ये होना है। क्योंकि जंतर मंतर में जब तक वो चल रहा था ना उनका आंदोलन, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सहानुभूति थी कि यार महिला पहलवानों के साथ कहीं ना कहीं किसने लिखी पटकथा। तो अब कहीं ना तो अभी एक मिनट में बात पूरी कर लूं। तो जब तक वो ब्रजभूषण के चल रहा था, तो सब लोगों के मन में एक सहानुभूति थी कि यार महिला पहलवानों के साथ ऐसा हुआ होगा। कई लोग तो ये भी बोले थे भाई वो पहलवान किस बात का, अगर जो किसी ने उनके साथ ऐसा कर दिया तो चलो उस बात पे हम नहीं जाते उनके साथ। ये कोर्ट में मामला, हम नहीं बोल सकते कि ब्रजभूषण निर्दोष है या ये केस झूठा है या जो भी है। लेकिन वहां पे जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लोगों की दखलंदाजी हो रही थी ना, तो वहीं से कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ पे राजनीतिक दाव पे चल रहे हैं बजा। क्या वाकई में जब आंदोलन चल रहा था, पहलवान आंदोलन, तो पटकथा लिखी जा रही, जैसे बोला मैडम, अगर इनको कांग्रेस में जाना था तो आप सीधे चले जाते, लेकिन किसी के आरोप लगा के किसी की छवि को धूमिल करके जाने की क्या जरूरत थी? इनको कांग्रेस में जाना, इसका मतलब तो है कि राहुल गांधी के इशारे पर इन्होंने जंतर मंतर पर बैठे थे और देश के लोग उनको गुमराह कर रहे थे। आज किसान भी बैठा हुआ है कहीं पर में, वो राहुल गांधी के बहकावे पर बैठा हुआ है और इसको भी देश देख रही है। और ये सबको देखते हुए देश और देखी है जनता, और हरियाणा की जनता भी देखी है। राहुल गांधी सशक्त हो गए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारों पे नहीं, अब राहुल गांधी के इशारों पे जनता चल रही है क्या? कौन कह रहा है? कह रहे हैं
कि उनके बहकावे में मैंने उनके बहकावे पर में जो दिनेश फोगाट वहां पर मैं जाना था, आपको कांग्रेस में चले जाते, इसलिए ब्रिजभूषण शरण पर आरोप लगा करके क्यों गए? आप सीधे चले जाते। आप वहां जाना था, पार्टी में विधायक पर चुनाव लड़ना था, सीधे चले जाते। तो इस चीज को हरियाणा की जनता देख रही है और इसीलिए तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी 140 करोड़ जनसंख्या को हिंदुस्तान की बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल हिंदुस्तान को तोड़ने, जाति में बांटने और समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। वो जिसको देश की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है कि ये देश तोड़ने वाले को, समय वाले को कभी भी कहीं देश स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा देश। और इस बात को अगर आप देखते हैं कि कोई समस्या है तुम्हारे मन में, देश में करो ना बात। तुम विदेश में जाकर के देश की छवि खराब करते हो, वहां जाके 84 की बात करते हो, वहां जाकर के कहते हो हम जाएंगे सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये सब बात क्या है? ये सब कोई विपक्ष की बात होती है? विपक्ष की कोई बात है तो यहाँ करो ना। अच्छा, जैसे अभी इन अंकल ने बताया कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं राहुल गांधी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं जनता पर, जनता उन्हें सुनना चाहती है, उनके इशारों पर चलना चाहती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या के दिल में मैं बसता हूँ, तो अब वो जो ब्रांड चेहरा है वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ब्रांड चेहरा धूमिल होता नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता है, लेकिन अपने देश की छवि बाहर जाके अगर खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। अपना हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच रहा है। कोई भी बुराइयां करना है तो आप हिंदुस्तान के अंदर करिए कि ये चीज नहीं हुआ है या ऐसा होना चाहिए, वहां तक तो कहाँ जा रहे हैं? अब राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए ना वायरल, मोचियों से वो मिल रहे हैं, कुली से वो मिल रहे हैं, मजदूरों से वो मिल रहे हैं, और आप कह रहे हो बाहर जा रहे हैं। वो किस मजदूर से मिले, किस मोची से मिले? देखा नहीं आपने? तस्वीरें वायरल हुई हैं। आप शायद टीवी नहीं देखते। टीवी तो 10 घंटे में 6 घंटा हम टीवी नहीं देखते हैं। फिर तस्वीरें नहीं देखी आपने राहुल गांधी की? भगवान से कहता हूँ कि उनकी तस्वीर देखने की रोजी ना हो। हमने तो उनकी तस्वीर 15 साल देखा, तस्वीर नहीं बाई फेस देखा। अमेठी के सांसद थे, अब सांसद को आदमी नहीं देखेगा। हमारे यहाँ क्या विकास कर रहे हैं उसको हम नहीं देखेंगे। आप उनकी तस्वीर के लिए बोल रही हैं। कौन ऐसे अच्छे काम जो है राहुल गांधी ने किया है? पहले तो अपना तो मौका कहाँ मिला राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के? राहुल गांधी ये हिंदुस्तान है, भाषाओं में अपनी तहजीब, केजरीवाल जिंदाबाद। भाषाओं में तहजीब, हिंदी व्याकरण पहले अपना सही करें, कैसे किससे बात की जाती है। एक प्रधानमंत्री जाके सीख लेते। मोदी जी अभी हैं, उनको गुरु बना लेते, वो आगे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। जबान तो सबकी फिसलती है, मोदी जी की भी फिसली है, राहुल गांधी पर निशाना क्यों साधा जाता है? मोदी जी ने किसको चोर चट्टा कह दिया? बेटी बचाओ, और फिर पता है ना आपको क्या कहा था? बेटी बचाओ और आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तो गाड़ियों में पीछे लिखा रहता है, उन्हीं की भाषा थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहां हरियाणा की बात कर रही हैं, ये भी सुन लीजिए, ये विधानसभा का चुनाव है। दिनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुए, इंटरनेशनल खिलाड़ी पहलवान हैं, सब कुछ अच्छा है। जहां से खड़े हुए हैं हरियाणा के हैं, लोग उनको पसंद करेंगे कि हमारे यहाँ से वो लड़े हैं, वही के लोग जो है उनको पसंद करेंगे। ये कहो कि पूरा हरियाणा जो है दिनेश फोगाट पे वोटिंग कर बैठे, तो ये संभव नहीं है। हरियाणा में तो छाई हुई है दिनेश फोगाट। चुनाव तो एक ही जगह से लड़ रहे हैं ना, चुनाव तो एक ही जगह से लड़ रहे हैं, तो वहां से उनकी सीट निकलना ही निकलना है। लेकिन वहां से बोलो कि बीजेपी जो है, बीजेपी की सुपड़ा साफ होता है। केजरीवाल को जाने तो दो कन्वर्सिंग में, वहाँ कन्वर्सिंग कर ले, उसके बाद जो है देखो बीजेपी जाता है कि कांग्रेस। बीजेपी को तो छोड़ते हुए सारे जितने भी नेता हैं जो पहले सनातन धर्म की बात करते थे, कन्हैया मित्तल, वो भी अब कांग्रेस में शामिल। किसी धर्म की बात मत करो, केवल विकास की बात करो। धर्म अपनी जगह पे है, हर जातियों में, हर एक के रोम रोम में अपनी आस्था बसी है। धर्म को लेके मत चलिए, विकास के बाद। केजरीवाल के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस सरकार हरियाणा? अब उसको तो अभी लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को केवल काम है, हम लोग तो जो है काम करने वाले आदमी,
जब समय मिलता है तो देख लेते हैं टीवी। जमानत मिल गई ना केजरीवाल को? हाँ, कल सुना हूँ जमानत में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आज गए थे। हाँ, कैसा लगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो यहाँ हुए हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, हरियाणा के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठी वाणी है। राहुल गांधी उनसे भी सीख लेते तो अच्छा था। अच्छा, अरे मारो किसी को, लेकिन ऐसे ऐसे करके तब मारो, और सीधे फट से मार देते हैं। इसीलिए बेवकूफ माने जाते, पप्पू माने जाते ये हैं। बताइए हरियाणा की 90 सीटों में से कितनी भाजपा लेके जा रही है, कितनी कांग्रेस लेके? त्रिकोणीय लड़ाई होगी, त्रिकोणीय लड़ाई। यहीं पे मिलते रहेंगे हम। हाँ, चलिए। चुनाव अक्टूबर में है। हाँ। जम्मू का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का, इस महीने में। वहाँ की भी देख लेना खेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप जैसा कि अंकल जी ने कहा कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई जो है हरियाणा में देखी जाएगी। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, क्या कांग्रेस उन्हें वहां पर हरियाणा में सीट देगी, गठबंधन करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या इस बार कांग्रेस हरियाणा में सत्ता काबिज करेगी, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कुरुक्षेत्र से भाषण दे रहे कि तीसरी बार भी वहां पर भाजपा सत्ता काबिज करेगी। पर देखना यही होगा कि होने वाला क्या है। सभी लोगों की यही मतलब कि चाहते हैं कि हरियाणा के जल्द से जल्द रिजल्ट आए और वहां पर सरकार किसी की भी हो काबिज हो। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।